बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं। फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस की वसादत से आप ये लाइव नशरियात देख रहे हैं। यहाँ पे NIFF यूथ फुटबॉल लीग का जो अहतमाम किया गया है, आज इसका तीसरा मैच यहाँ पे खेला जाएगा। आर्को फुटबॉल एकेडमी वर्सेस गांधरबल फुटबॉल एकेडमी, आज मैच नंबर तीसरा इस फुटबॉल लीग का खेला जाएगा, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल फुटबॉल फोरम JNK की तरफ से यहाँ पे मुनाकिद किया गया यूथ फुटबॉल लीग 2021-2022, जिसके स्पॉन्सर्स न्यू JK रोडवेज, NIFF इन कोलैबोरेशन विद JNK स्पोर्ट्स काउंसिल, खैबर मिल्क प्योरिटी ऑफ कश्मीर। और यहाँ पे ये जो खिलाड़ी हैं मैदान में आ चुके हैं। मैच नंबर 3 आज यहाँ पे आर्को FA वर्सेस गांधरबल FA खेला जाएगा। और आपको बताते चले, यहाँ पे खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं बराह रास्त ये नशरियात फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस की तरफ से आप तक पहुंचाई जा रही है। और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। फ़ोटो सेशन हो रहा है और कुछ ही पल बाद यहाँ पे आप इस मैच का जो लाइव प्रसारण है वो देख पाएंगे। जो ऑफिशियल्स हैं वो मैदान में आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। जो FC गांधरबल के खिलाड़ी हैं वो येलो जो शर्ट्स हैं पहने हुए हैं, उनकी येलो यूनिफॉर्म जो येलोज़ में हैं वो गांधरबल FC के खिलाड़ी हैं। और जो अभी ऑफिशियल्स के साथ इनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, उनके जर्सी भी नंबर्स भी लगे हैं। और जो आर्को फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी हैं वो वाइट्स में आए हुए हैं और ऑफिशियल्स वहाँ पे पहुँच गए हैं। फ़ोटो सेशन हो रहा है, इंट्रोडक्शन आपस में हो रहा है और कुछ ही पल बाद यहाँ पे जो इस यूथ लीग का तीसरा मैच यहाँ पे खेला जाएगा, आर्को वर्सेस गांधरबल FA। सर्दी का मौसम होने के बावजूद खिलाड़ी बुलंद हौसलों के साथ मैदान में आ चुके हैं। और जो खिलाड़ी होता है उस पर मौसम का कोई असर नहीं होता, बस उसकी नज़र मैदान पे रहती है कि कैसे जीत हासिल की जाए। और फोटो सेशन हो रहा है। जो गांधरबल फुटबॉल एकेडमी है उनका फोटो सेशन हो चुका है। अब आर्को के पास पहुंच चुके हैं ऑफिशियल्स। फोटो सेशन के बाद रेफरीज भी मैदान में आ चुके हैं। कुछ पल बाद ही यहाँ पे जो गेम है वो स्टार्ट किया जाएगा, मैच नंबर 3 इस लीग का। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आर्को फुटबॉल एकेडमी वर्सेस गांधरबल फुटबॉल एकेडमी, मैच नंबर 3 ऑफ यूथ फुटबॉल लीग 2021-22 2021-2022 यूथ फुटबॉल लीग का तीसरा मैच आज यहाँ सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर में खेला जाएगा। बराह रास्त इसकी नशरियात आप तक फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस की वसादत से पहुंचाई जा रही है। और चैनल F आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नई शुरुआत, एक नया आगाज स्पोर्ट्स के मैदान में। और बराह रास्त जो नशरियात है आप तक पहुंचाई जा रही है। देख सकते हैं हम गांधरबल FC के जो खिलाड़ी हैं आपस में बात कर रहे हैं। जब तक कि प्रेयर्स ख़त्म हो जाएंगी और बॉल को किक ऑफ किया जाएगा, तब तक आपको बताते चले जो आर्को सोपोर के खिलाड़ी हैं उनके नाम आपको बताते चले। आर्को की तरफ से उवैस अहमद, उबैद हसन, शहजान महराज, अरशद रियाज, फैसल कयूम, फरहान अशरफ, काशिफ रशीद, साहिल शौकत, अरसलान जावेद, मुजम्मल मंजूर, फरहान शबीर, फैज़ान अयूब, मोहम्मद तोयब, मोहम्मद आसिफ, अहरार रियाज, शाहिद नज़ीर, मुनसिफ इश्तियाक। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो आर्को की तरफ से खेल रहे हैं। और इनके जो ऑफिशियल्स हैं, हेड कोच फेरोज़ अहमद पर्रे, असिस्टेंट कोच ज़ुबैर अहमद लोन, फेरोज़ अहमद नज्जार जो टीम मैनेजर है, फिजियोथेरेपिस्ट मुश्ताक अहमद नज्जार, शरीफुद्दीन इनके GK कोच हैं। उसके बाद गांधरबल FC के जो खिलाड़ी हैं उनके नाम आपको बताते चले। सुहेल, जाहिद ज़हूर, फैसल हनीफ, ताहिर डार, शुएब डार, मुंतज़िर, आकिब, ताहिर बशीर, तजमुल इस्लाम, आबिद फैयाज़, वहीद फैयाज़, हाशिम बिलाल, जुनैद जावेद, नदीम अहमद, फैज़ान हनीफ, फैज़ल यूसुफ, साहिर दानिश। और इनके जो हेड कोच हैं
सलमान मीर, तारिक अहमद इनके असिस्टेंट कोच है, इरफान अहमद टीम मैनेजर। बॉल पे किक ऑफ हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप गांधरबल एफसी के जो खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है, बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन डिफेंडर बीच में आने की कोशिश करते हैं और बॉल को छीनने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे एक किक मार के उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन जो गांधरबल एफसी के खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे किक मार के उसे आगे अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया और खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है 6 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल की किक मार के उसे आगे पहुंचाने की कोशिश की और रेफरी ने रुकने का इशारा किया। गांधरबल एफसी के खिलाड़ी ने बॉल आगे पहुंचाना चाहा, अपने खिलाड़ी को पासन कर दिए और उन्होंने अपने खिलाड़ी को दूसरे 3 नंबर के खिलाड़ी को पास करना चाहे, लेकिन 3 नंबर के खिलाड़ी से आर्को के जो खिलाड़ी है उन्होंने बॉल छीन ली है, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। यहाँ पे किक मिलता हुआ शायद आर्को की जो एक खिलाड़ी हैं वो ज़मीन पे गिर चुके हैं, शायद इंजरी है, फिजियो को बुलाना पड़े शायद। नहीं, बिल्कुल बुलंद हौसले लेके मैदान में आए हुए हैं और 6 नंबर के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल उठ खड़े हो गए हैं फिर से खेलने के लिए। कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। यहाँ पे किक ऑफ कर दिया गया है। गांधरबल एफसी के खिलाड़ी ने आगे बहुत पहुंचाने की कोशिश की, हेडर मारने की कोशिश की, लेकिन जो आर्को के गोलकीपर हैं वो बीच मैदान में आ गए यहाँ पे बचाव के लिए और उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है और आर्को के 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार, अपने खिलाड़ी को पासन करना चाहते हैं। देखते हैं किस्मत में बॉल को किक मार दिया है और उन्होंने किक मार दिया है अपने खिलाड़ी को पहुंचाने की कोशिश, लेकिन गांधरबल के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने गांधरबल एफसी के उन्होंने हेडर मार के बॉल को अपने खिलाड़ी को पासन करना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अब किक मिल सकती है शायद। यहाँ पे फ्री थ्रो मिल गया है गांधरबल एफसी के खिलाड़ी को और 5 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन हेडर मार के उन्होंने अपने खिलाड़ी को पासन कर दिया, लेकिन यहाँ पे आर्को के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल का कब्जा करके आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन गांधरबल के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने फिर से बॉल को आगे कर दिया और यहाँ पे ये देख सकते हैं घमासान चल रहा है कि बॉल पे कब्जा जमा लिया जाए और पहले ही गोल दागने की कोशिश की जा रही है। पहला हाफ यहाँ पे जो गेम का चल रहा है और यहाँ पे रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया और आर्को के जो खिलाड़ी हैं उनको फ्री किक मिल गया। ये उन्होंने किक मार दिया बॉल पे आगे पहुंचाने के, बहुत ही लंबा किक, और वहाँ पे जो गांधरबल के खिलाड़ी हैं गांधरबल एफसी के उन्होंने डिफेंडर ने यहाँ पे हेडर मार के बॉल को आगे ले जाना चाहा। अभी बॉल उनके पास ही है तो, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर थोड़ी चली गई थी, इसलिए रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। अब थ्रो मिल गया है आर्को के खिलाड़ी को। आर्को के खिलाड़ी ने आगे बॉल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गांधरबल के खिलाड़ी या डिफेंडर उनके पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने बॉल कब्जा कर लिया। 29 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की, बॉल को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन फिर से डिफेंडर बीच में आ गए और उन्होंने बॉल को वापस कर दिया। अब बॉल आर्को के खीमे में चली गई है और उन्होंने लंबा किक मार के बॉल को आगे पहुंचाया है। यहाँ पे 3 नंबर के खिलाड़ी आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ी को पहुंचाने की कोशिश की, डिफेंडर बीच में आ गए और 2 बार उन्होंने आर्को के खिलाड़ी ने हेड मार दिया और आगे यहाँ पे आर्को ने फिर से बॉल को अपने कब्जे में ले लिया। बिल्कुल एक शानदार कोशिश, लेकिन यहाँ पे गांधरबल एफसी के जो गोलकीपर है उन्होंने शानदार तरीके से बॉल को रोके गोल होने से बचा दिया। उन्होंने फिर से बॉल अपने खिलाड़ी को पहुंचा दी है। आपको बताते चले यहाँ पे यूथ लीग जो चल रही है उसका तीसरा मैच आज आर्को वर्सेस गांधरबल एफसी खेला जा रहा है। बराह रास्त आप जो लाइव नशरियात देख पा रहे हैं फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस की वसादत से आपकी स्क्रीन पर। विजुअल से आपको पता लग ही चुका होगा कि अभी मौसम यहाँ पे कैसा है। ऑटमन का सीज़न चल रहा है, धुंध अभी छाई हुई है तो वो साफ दिख रहा है, लेकिन सर्दियों के मौसम के बावजूद भी जो खिलाड़ियों के बुलंद हौसले हैं वो दिख पा रहा है। यहाँ पे अजान का टाइम हो रहा है तो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट आपसे अभी रुखसत चाहेंगे। अजान के बाद फिर से आपसे मुखातिब होंगे।
अजान के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अल्लाह की रहमतें हो आप और हम पर। तो यहाँ पे यूथ लीग का जो तीसरा मैच यहाँ पे खेला जा रहा है वर्सेस गंदरबल एफए। यहाँ पे पहला हाफ इस गेम का चल रहा है और अभी तक कोई भी टीम अपना खाता नहीं खोल पाई है। ये आप देख सकते हैं, जो आर्को के खिलाड़ी हैं, 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश की, अपने खिलाड़ी को पासन करना चाहा यहाँ पे, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, उन्होंने बॉल को उनसे छीन के अपने 8 नंबर के जो आर्को के खिलाड़ी है, गांधरबल फुटबॉल एसोसिएशन जो खिलाड़ी है फुटबॉल क्लब के, तो उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन आर्को के खिलाड़ी बीच में आ गए और उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है और अभी आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो आर्को के खिलाड़ी हैं अभी बॉल उनके खीमे में है, आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनके जो 21 नंबर के गांधरबल एफसी के खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल छीनने की कोशिश की और अब आर्को के जो खिलाड़ी हैं बॉल पे कब्जा जमाए हुए हैं। ये देखने वाली बात होगी, बॉल शायद साइड लाइन से बाहर चली जाएगी, लेकिन नहीं, आगे बढ़ाते हुए, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे बॉल पे किक मार के बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। बॉल फिर से 7 नंबर के खिलाड़ी आर्को के आगे बढ़ाने की कोशिश, डिफेंडर उनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन रेफरी ने रोकने का इशारा कर दिया। बॉल को बीच मैदान में रख दिया गया, आर्को खिलाड़ी किक मारने के लिए तैयार। 4 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे किक मारेंगे और किक मार, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और बॉल को बीच में ही रोक दिया गया। फिर से किक मिल गया है आर्को के खिलाड़ियों को। ये आप देख सकते हैं कि बीच में आर्को के खिलाड़ी और गांधरबल एफसी के खिलाड़ी भी लग चुके हैं आगे, बिल्कुल एक दीवार सी बन गई है। बिल्कुल 4 नंबर के खिलाड़ी में बॉल ने किक मार दी है, 10 नंबर के खिलाड़ी के पास पहुंचा दी, उन्होंने आगे पहुंचाकर 5 नंबर के खिलाड़ी को दी थी, लेकिन अब फिर से हो गई है और गांधरबल एफसी के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है। फिर से उन्हीं के पास अभी बॉल है और बॉल को लंबा किक मार दिया गया आगे पहुंचाने को, लेकिन डिफेंडर ने बीच में आके बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन रेफरी अभी शायद विसल बजा दिया, लेकिन नहीं, 17 नंबर के जो आर्को जो खिलाड़ी है उनके पास बॉल है अभी और रेफरी ने रोकने का इशारा कर दिया। गांधरबल एफसी के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचा दिया है। मैदान बॉल है, शायद गोलकीपर सामने आ जाए, लेकिन उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार के एक बहुत ही शानदार किक और बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गया और यहाँ पे जो गोलकीपर है उन्होंने बॉल को अपने हाथ में ले लिया और बिल्कुल दिया, अपने जो खिलाड़ी हैं आर्को के उनको बॉल पहुंचा दिया। उन्होंने लंबा किक मार के अपने खिलाड़ी को मारने की कोशिश की, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और उन्होंने बॉल पे हेडर मार के फिर से आर्को के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने सहयोगी को बॉल पहुंचाने की कोशिश, उन्होंने लंबा किक मार दिया, लेकिन एक नाकाम कोशिश और बहुत ही आसानी से बॉल गोलकीपर के हाथ में चली गई और गोलकीपर ने एक लंबा किक मार के यहाँ पे अपने खिलाड़ी को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आर्को के जो खिलाड़ी ने हेडर मार के उसको आगे पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। अब यहाँ पे गांधरबल एफसी के जो खिलाड़ी हैं उनको फ्री थ्रो मिल गया, उन्होंने बॉल पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी के पास। ये देख सकते हैं आर्को के जो खिलाड़ी हैं बॉल छीनने की कोशिश में और यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से उन्होंने बॉल को आगे कर दिया, लेकिन रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। फिर से शायद बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई थी। गांधरबल एफसी के खिलाड़ी बॉल पे किक मारने को तैयार, कोई भी टीम अभी अपना खाता नहीं खोल पाई है। बिल्कुल किक मार दिया है, बॉल पे लंबा किक मार दिया है, लेकिन आर्को के जो डिफेंडर है बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है। फिर से गांधरबल एफसी के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मारने की कोशिश और गोल करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे आसानी से जो बॉल है गोलकीपर के हाथ में चली गई। उन्होंने अपने आर्को के जो खिलाड़ी है उनको पास ऑन कर दिया। 17 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच गई, लेकिन डिफेंडर 21 नंबर के डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पे किक मार दिया, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिर से बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश आर्को के खिलाड़ी के पास, 5 नंबर के खिलाड़ी उनके पास बॉल पहुंचने वाली थी, लेकिन गांधरबल एफसी के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमा लिया। फिर से आर्को के खीमे में बॉल चली गई है, उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया है बॉल आगे बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ पे देखने वाला ये मंजर
12 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन गांधरबल एफसी के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के अपने खिलाड़ी को पहुंचा। 6 नंबर के खिलाड़ी ने फिर से बॉल पे कब्जा जमा लिया। 10 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बिल्कुल लंबा किक मार दिया है, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। एक नाकाम कोशिश फिर से आरको एफए की तरफ से। दोनों टीमें अभी बराबरी के मूड में ही दिख रही हैं, क्योंकि अभी किसी भी टीम ने अपना खाता नहीं खोला है। यहाँ पे गांधरबल एफए के जो गोलकीपर है बॉल उनके पास है, उन्होंने अपने खिलाड़ी को दे दी है, वो किक मारने को तैयार। फर्स्ट हाफ इस गेम का चल रहा है, अभी कोई भी गोल यहाँ पे नहीं हो पाया। उन्होंने लंबा किक मार दिया है, बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उन्हें हेडर मार दिया और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फ्री थ्रो गांधरबल एफसी के खिलाड़ियों को, और 8 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंचने वाली थी, लेकिन दूसरे आरको के जो 8 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बैच को बीच में ही बॉल को अपने कब्जे में ले लिया और बॉल को आगे पहुंचा। 17 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार दिया आगे पहुंचाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे एक नाकाम कोशिश। 6 नंबर के आरको के खिलाड़ी ने बॉल को अपने खिलाड़ी तक पहुंचा दिया है और यहाँ पे फिर से एक लंबा किक मार के आरको के खीमे में अभी बॉल है, आगे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 12 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए देखने वाला ये मंजर आप देख सकते हैं कि बंद, बिल्कुल भी नाकाम कोशिश फिर से। यहाँ पे जो आरको के खिलाड़ी हैं वो दौड़ नहीं पाए, इस बॉल को रोक नहीं पाए और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। गांधरबल एफए के जो गोलकीपर है उनके पास बॉल, और लेकिन ये देख रहे हैं कि बॉल को किस समत में किक मार दिया जाए, कहाँ पे खिलाड़ी, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो आरको के खिलाड़ी हैं फिर से उनको एक इंजरी हुई है, शायद फिजियो बुलाना पड़े। बिल्कुल फिजियो मैदान में आ चुके हैं, जो आरको के फिजियो हैं मुश्ताक अहमद नज्जार मैदान में आ चुके हैं और ये मुशाहदा कर रहे हैं कि किस नवियत की यहाँ पे इंजरी है, किस टाइप का ट्रीटमेंट उनको देना मतलब है। लेकिन बिल्कुल बुलंद हौसले लेके खिलाड़ी ये आप देख सकते हैं मैदान में आए हैं और छोटी मोटी इंजरी को नज़रअंदाज करते हुए इनकी नज़रें मैच पे है और ये देखते हैं कि कब खाता खोला जाए। और यहाँ से गांधरबल एफए के जो गोलकीपर है उन्होंने बॉल पे किक मार दिया है, उन्होंने अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया और 23 नंबर के जो खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी की तरफ बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और आरको के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा कर दिया है। बॉल पे लंबा किक मार दिया था, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। फिर से यहाँ पे गांधरबल एफसी के खिलाड़ी है वो बॉल को बिल्कुल छीन लेते हैं। 21 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश में से बॉल चली गई है और डिफेंडर बीच में फिर से आ गए। 23 नंबर के जो गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल को आगे लेके जाना, लेकिन यहाँ पे आरको के जो 8 नंबर के खिलाड़ी है बॉल पे टूट पड़े हैं, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। आरको के खिलाड़ी ने लंबा किक मार के बॉल को आगे भेजना चाहा, लेकिन डिफेंडर जो है गांधरबल एफए के उन्होंने हेडर मार के बॉल को रोकना चाहा, लेकिन फिर से 6 नंबर के खिलाड़ी ने लंबा किक मार के, और 12 नंबर के खिलाड़ी जो आरको के हैं उन्होंने लंबा किक मार दिया था, लेकिन बिल्कुल एक नाकाम कोशिश उनकी तरफ से। बॉल कोसों दूर थी गोलकीपर गोल पोस्ट से, और अब एक नाकाम कोशिश फिर से इनकी तरफ से। आरको और गांधरबल की जो टीमें हैं अभी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। फर्स्ट हाफ इस गेम का चल रहा है। आरको के जो खिलाड़ी हैं हमने उनका गेम भी देखा है, लेकिन अभी भी वो अपना खाता नहीं खोल पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी हैं वो भी उनको कांटे की टक्कर दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बॉल उनसे बार बार छीन रहे हैं। 3 नंबर के खिलाड़ी गांधरबल एफसी के आप देख सकते हैं उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार के अपने खिलाड़ी को पहुंचाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से पार चली गई। आप देख सकते हैं छोटे से नन्हे से खिलाड़ी, बहुत ही बुलंद हौसले इनके पास। बिल्कुल 6 नंबर के खिलाड़ी गांधरबल एफसी लेके उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन आरको के जो खिलाड़ी है बीच में आ गए, बॉल को छीन लिया और आगे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे देख सकते हैं। और देखने वाली ये बात है कि गोल हो पाएगा कि नहीं, अभी कौन अपना पहला खाता खोलता है। 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल उन्होंने किक मारी थी, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और उन्होंने बॉल पे लंबा किक मार के आगे पहुँचा दिया है। और
आर्को एफए के जो गोलकीपर है बिल्कुल उनके पास बॉल आराम से पहुंच चुके हैं। उन्होंने बॉल पे थ्रो मार के 3 नंबर के अपने जो खिलाड़ी है आर्को के उन पर पहुंचा दिया है बॉल को। उन्होंने 5 नंबर के खिलाड़ी को पासन कर दिया, उन्होंने 6 नंबर के, और 6 नंबर ने आगे अपने खिलाड़ी को पासन कर दिया। फिर से ड्रिबलिंग हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल बेहतरीन शानदार कारकर्दगी यहाँ पे दिखाई जा रही है। और उन्होंने यहाँ पे बॉल पे किक मारने की कोशिश की लेकिन बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई। NIFF यूथ फुटबॉल लीग 2021-2022 इस लीग का तीसरा मैच यहाँ पे आज खेला जा रहा है। आर्को एफए वर्सेस गांधरबल एफए। यहाँ पे थ्रो दे दिया गया है और ये आप देख सकते हैं कि कैसे बॉल को ताका जा रहा है और 17 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा लेकिन यहाँ पे गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के अपने खीमे में ले लिया है। लेकिन आर्को के 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को फिर से आगे ले लिया। 12 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया। 10 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे कब्जा कर दिया था लेकिन यहाँ पे अब फिर से 6 नंबर के खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई। आर्को की तरफ से फिर से एक नाकाम कोशिश, अभी कोई भी टीम अपना खाता नहीं खोल पा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट हाफ इस मैच का यहाँ पे खेला जा रहा है सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से बराह रास्त आप ये नशरियात देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो खिलाड़ी है मैदान में सर्द मौसम के बावजूद बुलंद हौसलों के साथ आए हुए हैं। 17 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा गांधरबल एफए के, लेकिन जो आर्को के खिलाड़ी उन्होंने बॉल को अपने खीमे में पहुंचाना चाहा लेकिन बॉल साइड लाइन से पार चली गई। फिर से गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी उनको थ्रो मिल गया है, बिल्कुल अभी उनके पास ही बॉल है लेकिन जो आर्को के खिलाड़ी उन्होंने फिर से एक किक मार दिया है और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। रेफरी बता रहे हैं उनको कि आप कैसे किक मार रहे हैं, बार बार बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाती है, थोड़ा धीरे से खेलिए। बिल्कुल गांधरबल एफसी के जो खिलाड़ी हैं उनको एक थ्रो मिल गया है। बिल्कुल उन्होंने बॉल 8 नंबर के खिलाड़ी को पहुंचा दिया। 8 नंबर के खिलाड़ी की बॉल को आगे बढ़ाते हुए लंबा किक उन्होंने मार दिया था लेकिन बॉल जो है गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई और एक नाकाम कोशिश फिर से गांधरबल एफए की तरफ से। गोलकीपर जो आर्को के हैं उन्होंने बॉल पे किक मार दिया था लेकिन वो बॉल रेफरी को पहुंचानी थी। अब जो खिलाड़ी हैं उनके पास अपना बॉल हो चुका। 8 नंबर के आर्को के खिलाड़ी, उन्होंने 10 नंबर के खिलाड़ी पर ड्रिबलिंग यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल आगे पहुंचा दिया लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उन्होंने बॉल पे किक मार दिया। लेकिन फिर से आर्को के जो खिलाड़ी उन्होंने लंबा किक मार दिया था लेकिन जो गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा करके आर्को को पहुँचाना, आर्को को नुकसान करने की गर्ज से, आई मीन की गोल दागने की गर्ज से वो आगे बढ़ा रहे थे लेकिन अब बीच में जो गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी हैं वो फिर से उनको थ्रो मिल गया है। 3 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा लेकिन 6 नंबर के आर्को खिलाड़ी बीच में उन्होंने 10 नंबर को पासन कर दिया और आर्को के खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन ड्रिबलिंग हो रही है। यहाँ पे आगे बिल्कुल आर्को के खीमे में बॉल चली गई है। 6 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पे उनके पास बॉल है। 17 नंबर के खिलाड़ी को बॉल उनको मिल गई है आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पे 7 नंबर और 17 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल 12 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए गोल करने की कोशिश में थे लेकिन यहाँ रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। अगर रेफरी ने रुकने का इशारा नहीं किया होता तो शायद पहला गोल आर्को एफए गांधरबल के खिलाफ कर पाती है। अब यहाँ पे किक मिल गया है। गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी है लंबा किक उन्होंने मार के बॉल को आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे बिल्कुल एक और नाकाम कोशिश और गोलकीपर के पास बॉल आराम से चली गई। अब आर्को के जो खिलाड़ी है उन्होंने 5 नंबर के खिलाड़ी को बॉल पासन कर दिया। उन्होंने किक मार के बिल्कुल 10 नंबर के खिलाड़ी को बॉल दे दी थी लेकिन रेफरी ने फिर से बोल दिया कि बॉल वहाँ पे पहुँचा दीजिए, फिर से एक नया किक मारना पड़ेगा। आर्को के खिलाड़ी ने लंबा किक उन्होंने मार दिया है, बॉल को आगे पहुँचाना चाहा लेकिन डिफेंडर ने बीच में हेडर मार के आगे वापस उस बॉल को कर दिया है और यहाँ पे बिल्कुल बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई है और
दोनों टीमें अभी अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। फर्स्ट हाफ इस गेम का चल रहा है। यहाँ पे 11 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे ले जाना चाहा, लेकिन बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर। देखिए बिल्कुल गांधरबल एफए के खिलाड़ी ने बॉल को लंबा किक मार के पहुंचाना चाहा, लेकिन यहाँ पे आरको एफए के खिलाड़ी बॉल पे कब्जा जमाए हुए। 8 नंबर के खिलाड़ी गांधरबल एफसी के बिल्कुल बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश में थे, लेकिन बॉल गोलकीपर के पास पहुंच गई और गोलकीपर ने लंबा किक मार के आरको के जो 7 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने पे लंबा किक मारा था, लेकिन 5 नंबर के गांधरबल एफए के खिलाड़ी बीच में आगे बॉल पे कब्जा जमा लिया, आगे पहुंचाने की कोशिश। 21 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने लंबा किक मार दिया यहाँ पे, लेकिन आरको के खिलाड़ी ने हेडर मार के अब उन्होंने बॉल को लंबा किक मार दिया आगे पहुंचाने की कोशिश। और 17 नंबर के जो खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया, अपने खिलाड़ी को पासन कर दी और वो बिल्कुल इस ताक में है कि कहाँ पे हमारे खिलाड़ी लंबा किक मार के उन्होंने 10 नंबर के खिलाड़ी ने लंबा किक मारना चाहा, लेकिन जो गांधरबल एफए के खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया है और आगे पहुंचाने की कोशिश, लेकिन फिर से नाकाम कोशिश और बॉल आरको एफए के गोलकीपर के पास आराम से पहुंच गई। गोलकीपर ने लंबा किक मार दिया, बिल्कुल आगे पहुंचाने की कोशिश। आरको के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंच चुकी है 12 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन बीच में रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। आरको के 12 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है, अब किक मारने को तैयार, लेकिन यहाँ पे गांधरबल के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने किक मार दिया है और बिल्कुल यहाँ पे एक शानदार पहला गोल गांधरबल एफए की तरफ से, बिल्कुल बेहतरीन। और गोलकीपर जो है देखता रह गया, बिल्कुल वो दिस ताक में था। बिल्कुल बेहतरीन शानदार कारकर्दगी गांधरबल एफए की तरफ से। आप देख सकते हैं कि कैसे शानदार गोल उन्होंने दाग दिया यहाँ पे। देखते ही देखते एक छोटी सी किक उन्होंने, और गोलकीपर ये देखता रहेगा कि कैसे उनके पीछे से बॉल चली गई और बिल्कुल जो गोल पोस्ट है वहां पे बॉल पहुंच गई और गांधरबल एफए ने अपना खाता खोल दिया है। पहला गोल आप देख सकते हैं रिप्ले में, एक बिल्कुल किक जो गोलकीपर था उसके बॉल जो है उसके हाथ से चली गई, देखता रह गया गोलकीपर कि कैसे ये गोल हो गया। देखिए आप देख सकते हैं आरको के जो खिलाड़ी हैं इस हैरत में हैं कि कैसे गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने एक किक मार के पहला गोल कर दिया उनके खिलाफ। तो वाजियत दिखता है कि यहाँ पे प्रेशर बन चुका है अब आरको के खिलाड़ियों पे। 7 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे पहुंचाने की कोशिश, उन्होंने आगे पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है उन्होंने बिल्कुल बॉल छीन ली है, अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया है। 6 नंबर के खिलाड़ी आरको बीच में आ गए, उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया, अपने खिलाड़ी को पसंद कर दिया, वो आगे पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बॉल को आगे पहुंचा दिया था, लेकिन गांधरबल एफए के 2 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पर लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहा। ये देख सकते 17 नंबर के खिलाड़ी फिर से इस कोशिश में लगे थे कि दूसरा गोल दाग दिया जाए, लेकिन गोलकीपर ने बॉल पे कब्जा जमा के लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी है हेडर मार के उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन आरको के जो खिलाड़ी है अब बॉल उनके खीमे में चली गई। 3 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। आरको के खिलाड़ी ने बॉल पे लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, यहाँ पे उन्होंने दूसरे खिलाड़ी ने हेडर मार दिया, लेकिन गांधरबल एफसी के 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे काफी सोच के उन्होंने बॉल को पासन कर दिया अपने खिलाड़ी के। उन्होंने बिल्कुल दूसरे खिलाड़ी ने लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहा और 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए लंबा किक उन्होंने मार दिया, लेकिन डिफेंडर 4 नंबर बीच में आ गए और बिल्कुल गांधरबल एफए के जो खिलाड़ी है बॉल उनके खीमे में अभी यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है और 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को छीन लिया है। लंबा किक मार के बिल्कुल आराम से उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन लगता है बॉल साइड लाइन से बाहर चली जाएगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल चली गई है। जो गांधरबल एफए के खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे किक मारा था, आरको के जो खिलाड़ी है उनको मिल गई थी बॉल, लेकिन 23 नंबर के खिलाड़ी गांधरबल एफए के उन्होंने बॉल को छीन के 21 नंबर के खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया और उन्होंने लंबा किक मार के यहाँ पे 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे आगे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल वहां पे गिर चुके हैं मैदान में, शायद इंजरी हो चुकी है उनको, लेकिन अभी बैठे ही हुए हैं और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई है। गांधरबल एफए के खिलाड़ी नीचे मैदान में गिर चुके हैं, शायद जख्मी हो चुके हैं, शायद फिजियो को बुलाना पड़े। और आपको बताते चले यहाँ पे ये आप देख सकते हैं रिप्ले में
कैसे गांधरबल एफ ने पहला गोल दाग के खाता खोल दिया था। फिजियो आ चुके हैं मैदान में, ये आप देख सकते हैं। मुश्ताक अहमद नज्जार फिजियोथेरेपिस्ट बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं और देख रहे हैं कि इस खिलाड़ी को किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बाजू में इंजरी लगी है, शायद हो गया बिल्कुल, लेकिन उनको साइड में ले जाया गया है। शायद साइड में उनका ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक गेम को यहाँ पे जारी रखा जाएगा। यहाँ पे किक मारने की ताक में गांधरबल एफ के खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पे आर्को के झुकते में एक वॉल बना लिया है बीच में। और ये देखने वाली बात ये हो गांधरबल एफ क्या यहाँ पे दूसरा गोल करती है। बिल्कुल यहाँ पे जो आर्को के खिलाड़ी हैं उन्होंने पे बॉल को बीच में ही रोक दिया, एक दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़े थे और बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई है। यहाँ पे अब फिर से एक थ्रो मिल गया है गांधरबल एफ के खिलाड़ी को। उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में डिफेंडर आगे आके उन्होंने बॉल पे हेडर मार के अपने खिलाड़ी को पहुंचा दिया। उन्होंने बिल्कुल लंबा किक मार के आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन बीच में गांधरबल एफ के जो खिलाड़ी है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बॉल पास करना चाहा, लेकिन बॉल साइड से पार चली गई। यहाँ पे एक थ्रो मिल सकता है आर्को के जो खिलाड़ी है। बिल्कुल उन्होंने 3 नंबर के खिलाड़ी जो है उन्होंने आगे पहुंचाना चाहा बॉल को। 6 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे टूट पड़ने की ताक में थे, लेकिन गांधरबल एफ के जो खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के बॉल को आगे पहुंचा दिया। यहाँ पे रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया और यहाँ पे गेम का पहला हाफ मुकम्मल। और आपको बताते चले आर्को एफ वर्सेस गांधरबल एफ आज इस लीग का तीसरा मैच यहाँ पे खेला गया और पहले हाफ में गांधरबल फुटबॉल एकेडमी ने अपना पहला गोल दाग के आर्को एफ पे अभी अपना प्रेशर बनाए रखा है। अब सेकंड हाफ में ये देखने वाली बात होगी कि आर्को एफ इसको क्रैक कर पाएगी या आज के जो तीसरे मैच का टाइटल है वो गांधरबल एफ अपने नाम करती है। तो उसके बाद फिर से आपसे मुखातिब होंगे, दीजिए तब तक इजाज़त आपको और हम मिलने के बाद।